Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying write short note on the properties of antibiotics. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की तो इसका की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इट विल बी एंटीबायोटिक्स। अगर हम बात करें एंटीबायोटिक्स क्या होता है, सो एंटी मीन्स अगेंस्ट एंड बायोटिक्स कम्स फ्रॉम बायोस विच मीन्स लाइफ। सो एंटीबायोटिक इज बेसिकली अगेंस्ट लाइफ। तो अगर हम बात करें कि एंटीबायोटिक क्या है, so these are the chemical substances. These are the chemical substances that are produced. इनको कौन प्रोड्यूस करता है? बाय सर्टन माइक्रोब्स, जिसको सर्टन माइक्रोब्स प्रोड्यूस करता है। अगर बात करें ये क्या करता है? विच इन स्मॉल कंसेंट्रेशन। अगर हम बात करें ये क्या करते हैं? ये स्मॉल कंसेंट्रेशन में, सो दे हैव द एबिलिटी टू किल किसको? और रिटार्ड किसको रिटार्ड कर देगा? हार्मफुल माइक्रोब्स के ग्रोथ को। हार्मफुल माइक्रोबियल ग्रोथ को ये रिटार्ड कर देगा। सबसे बड़ा चीज जो इसमें ये है कि हार्मफुल माइक्रोब की ग्रोथ को रिटार्ड करने के साथ साथ इट विल नॉट किल द होस्ट। ये होस्ट को नहीं किल करेगा और ना ही होस्ट पे कोई एडवर्स इफेक्ट दिखाएगा। तो अगर हम बात करें, सबसे पहला जो एंटीबायोटिक था वो था पेनिसिलिन। इसको डिराइव किससे किया गया था? इसको डिराइव किया गया था पेनिसिलम नोटेटम नाम के एक फंगस से। अगर बात करें इसको डिराइव किसने किया था, तो इसको डिराइव करने वाले थे एलेक्सेंडर फ्लेमिंग। तो इसीलिए जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है उसको डिस्कवर करने का क्रेडिट जाता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। तो अगर हम बात करें कि एक गुड एंटीबायोटिक्स जो है इसका क्या फीचर्स होना चाहिए, तो इसके सर्टेन फीचर्स होने चाहिए। पहला कि ये हार्मलेस होना चाहिए। किसके तरफ? इट शुड बी हार्मलेस टुवर्ड्स द होस्ट विथ नो साइड इफेक्ट। अगर आगे बात करें तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए? सो इट शुड बी हार्मलेस टू द नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा। किसके? नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा ऑफ एलिमेंट्री कनाल, यानी एलिमेंट्री कनाल के जो यूजफुल बैक्टीरियाज या यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके अगेंस्ट ये हार्मलेस होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो क्या होना चाहिए? सो इट शुड हैव द एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय द पैथोजन। सो पैथोजन को इसको डिस्ट्रॉय करने का इसमें एबिलिटी होना चाहिए। और साथ ही साथ और क्या होना चाहिए? इट शुड बी इफेक्टिव किसके खिलाफ? इट शुड बी इफेक्टिव अगेंस्ट all the strain of the pathogen. See, all the strain of the पैथोजन, यानी पैथोजन के जितने भी स्ट्रेन है उसके खिलाफ इसको इफेक्टिव होना चाहिए। और फाइनल क्या है कि इट शुड शो दी क्विक एक्शन, ताकि जो पेशेंट है उसको क्विकली रिलीफ मिल सके। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।